अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को चौहान ब्लॉग्स में वेलकम टू चौहान ब्लॉग्स। और वीडियो आज का रिएक्शन है। पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइस बढ़ा है, सही है ना। 10 रुपये बढ़ा है और 10 रुपये का मतलब ये है कि हर चीज़ पे पैसे बढ़ जाना, सही है। तो बहरहाल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसकी वजह पता है क्या है। देखिए, रमज़ान का महीना है, सही है ना। आपको इसमें 1 रुपया भी बढ़ा नहीं सकते, सही है। लोगों को इंसेंटिव देने चाहिए, बेनिफिट देने चाहिए, सही है ना। और हम मुस्लिम मुल्क है, सही है ना। यहाँ हमें बहुत सारे बेनिफिट देने चाहिए जो हम दे नहीं रहे लोगों को, सही है। तो बहरहाल मेरी इस हुकूमत से भी रिक्वेस्ट थी और रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई खुदा के वास्ते कि रमज़ान के महीने में तो आप कम से कम ये काम ना करें, सही है ना। पड़े हुए 11 महीने पड़े हुए आप बढ़ाते रहो, सही है ना। जो 11 महीने भी नहीं बढ़ने चाहिए और हमें बेहतरी की तरफ जाने चाहिए, सही है। वो हम कर ही नहीं रहे, सही है। अब क्या कर सकते हैं, समझ से बाहर है हुकूमत का। तो भारत गरीब लोग कैसे सरवाइव कर रहे, एक भाई ने वीडियो बनाई है और उसका रिएक्शन दे रहे हैं आलोक भाई। तो भारत वीडियो स्टार्ट करते हैं। डीडीरेक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो जैसा कि आशंका जताई जा रही थी कि पाकिस्तान में महंगाई की मार और पड़ने वाली है, तो भैया पेट्रोल के दाम जो है वो करीब करीब 10 रुपए पर लीटर जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। ऐसी खबर आ गई है पाकिस्तान से। और इसके आफ्टर इफेक्ट में क्या हुआ है, जाहिर सी बात है, जब पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड और भी कई चीजों के दाम बढ़ेंगे। लोगों का आना जाना महंगा हो जाएगा, उनकी जेब पर खर्चा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने एक लिंक भेजा कि भाई इसमें देखिए, पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद पाकिस्तान में चूंकि रमजान का महीना चल रहा है तो क्या हालत हो गई है कि लोग रो रहे हैं, मतलब बुजुर्ग भी रो रहे हैं, कैमरे पर रो रहे हैं। तो चलिए भाई देखते हैं। जुबैर वतनी चैनल है, पाकिस्तान इज आउट ऑफ पेट्रोल, इंडिया पेट्रोल 94, पाक 290, पाक पब्लिक क्राइंग रिएक्शन। चलिए देखते हैं क्या है। पेट्रोल की प्राइसेस फिर से बढ़ा दी गई हैं। गवर्नमेंट ने भाई ईदी लेना स्टार्ट कर दी है, ईद अभी आई नहीं है और आवाम की जेबों से ईदी बटोरना शुरू कर दी है पेट्रोल के हिसाब से। बाजी ऐसे ही वाम को तोड़ना है इन्होंने। क्या वजह है यार, कब तक पेट्रोल इस तरह बढ़ता रहेगा? भाई वाम को तंग जो करना है इन्होंने, पाकिस्तान में रहना मुश्किल करना है वाम का इन्होंने। 200 रुपए 290 रुपए पर लीटर भाई आपको पेट्रोल दिया जा रहा है। आप इससे सेटिस्फाई हैं कि 290 रुपए ही हमें मिलना चाहिए था पेट्रोल? नहीं भाई, कितना मिलना चाहिए? तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए। अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तानी लोगों की साइकी बन गई है कि 200 रुपए पेट्रोल मिलना चाहिए। अगर इसमें मैं आपको एक बात बताऊं ना, एक मुल्क वो भी है जहां पर अभी भी पेट्रोल की प्राइसेस 94 रुपए लीटर चल रही है। जानना चाहोगे वो कौन सा है? ये कौन सा? सोचोगे वो कौन सा हो सकता है? इंडिया। इंडिया के अंदर अभी भी 94 रुपए पर लीटर पेट्रोल की प्राइस चल रही है। तो हमारे मुल्क के अंदर क्यों नहीं हो रही भाई पेट्रोल की प्राइसेस कम? भाई हमारे मुल्क के जो हुक्मरान है उन्होंने अपना पेट किधर से भरना है, उनका पेट भरेगा तो वाम का सोचेंगे कुछ। कब तक चलता रहेगा इस तरह? जब तक जिंदगी है, जब तक। नहीं, एक वजह ऐसे भी है, अगर मैं देखूं पेट्रोल की प्राइसेस मान लो यहाँ पे 94 रुपए लीटर है, तो वहाँ का 1 रुपया जो हमारा है वो आपके यहाँ के 3 रुपए के बराबर है। तो अगर मैं 94 रुपए को करूँ तो 9 27 270 और 12 करीब करीब सेम रेट है जो भारत में रेट है। अगर करेंसी एक्सचेंज वाले में देखा जाए तो करीब करीब पाकिस्तान में भी सेम रेट। हाँ, पाकिस्तान में पेट्रोल और सस्ता होना चाहिए, इसकी वजह मैं बताता हूँ। आपके यहाँ से मिडिल ईस्ट करीब है, आप अगर वहां से तेल लेते हो तो आपके ट्रांसपोर्टेशन पर जो खर्चा आता है वो खर्चा आपका कम है। तो इससे आपके यहाँ पेट्रोल की कीमत और सस्ती होनी चाहिए। भारत तक वो पेट्रोल डीजल कच्चा तेल आते आते वो महंगा हो जाता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट उसमें और ज्यादा ऐड हो जाता है। अगर हम रशिया से तेल ले रहे हैं तो, और हालांकि रशिया से हमें सस्ता तेल मिल रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसमें ऐड होती है, तब भी वो उतना महंगा नहीं हो रहा। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट से ले रहे हैं तो और सस्ता पड़ना चाहिए था हमें, लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से महंगा हो जाता है। वैसे मैं अभी भी कहता हूं कि पेट्रोल की कीमत हमारे यहाँ 70-70 रुपए लीटर होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि कच्चे तेल की जो कीमत है पर बैरल उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो वो हमें कम में और कम में मिलना चाहिए। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि ठीक है, आपको कमाई करनी है, आपको और भी बहुत सारे काम करे तो आप पेट्रोल डीजल से निकाल रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये पेट्रोल डीजल की कीमतें 70-70 रुपए के आसपास आनी चाहिए, 70-75 के आसपास आनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। बाकी तो खैर ठीक है, क्या कर सकते हैं भाई, मजबूरी है। तो इसका दूसरा तरीका यह है कि भाई कई लोग मैंने देखे हैं आसपास के लोग इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होते जा रहे हैं।
पेट्रोल डीजल का खर्चा बच रहा है। और इलेक्ट्रिक पे, इलेक्ट्रिक स्कूटर है, मैं जानता हूँ मेरे 2 दोस्त हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लिया ओला का, और उनका खर्चा बहुत कम हो गया भाई। आसपास जितना जाते हैं वो कुछ पैसे किलोमीटर पर किलोमीटर का मामला पड़ता है उनका। अब आप सोचिए, तो ये भी है कि अच्छी बात है कि पेट्रोल डीजल महंगा हो तो भैया पिंड छूटे, अब इलेक्ट्रिक पे आए, लेकिन उसके लिए इंफ्रा बहुत बड़ा चाहिए। खैर पाकिस्तान में देखते हैं क्या हो रहा है। पता कैसे हुक्मरान है हमारे ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हकीम शेख शौकत अली। हकीम शेख शौकत अली, बड़ी प्यारी प्यारी खुशबुएं आ रही हैं, क्या कर रहे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं अतर का काम करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई चाचू जी के पीछे आप देख सकते हैं कि अतर की दुकान है और बहुत प्यारी प्यारी इनसे खुशबू आ रही है। इनसे बात करते हैं कि बातों में भी खुशबू टपकती है कि नहीं टपकती। रमज़ान चल रहा है, महंगाई आपके सामने है कि महंगाई किस तरह बढ़ती चली जा रही है, और आवाम के ऊपर फिर से पेट्रोल पंप गिरा दिया, जबकि अब से नहीं शुरू से गिरता आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सही है कि 290 रुपये पेट्रोल मिलना चाहिए आपको? नहीं जी बस जी, हम लोग तो पहले ही महंगाई के बड़े पीछे हुए हैं, बहुत गरीब आदमी है। पता नहीं जी हमारा कैसे वक्त गुजारा हो रहा है। हम आपको क्या बताएं। अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे भाई, अंदाज़ा लगा लें कि और लोगों के हालात। अल्लाह ही हिदायत दे जी। बस जी आप लोग हो जाता है घर का? नहीं जी, बहुत बहुत मुश्किल से है। कितने का पेट्रोल डलवाया? पेट्रोल मैंने 300 का बुलवाया है। 300 रुपये का पेट्रोल आपने गाड़ी के अंदर डलवाया, 300 रुपये का पेट्रोल डलवाया भाई। 300 रुपये का जब आपको 1 लीटर मिलेगा तो भाई क्या उन्होंने अपना रोजगार कमाना है? अतर की डब्बियाँ बेच रहे, सुबह की कितनी सेल हुई है? 200 रुपया अभी तक मैंने पकड़ा, पूरी दिहाड़ी में सेल किया। रोए ना, अल्लाह पाक आसानी पैदा फरमाए सभी के लिए, अल्लाह पाक सभी के लिए आसानी पैदा फरमाए। भाई हमारी रिक्वेस्ट है कि जितनी हमारी वीडियोस देखने वाले हैं वो भाई हमारे लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करें, पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी पब्लिक के लिए। हम वो आईने शक्लें नहीं दिखाना चाहते हैं जो हम वीडियो के बाद हम नहीं बनती भाई। लोगों के जब थॉट जानते हैं तो जब वो रोते हैं तो भाई दिल टूटता है एक किस्म का, कि एक इतनी पाकिस्तान के अंदर महंगाई चल रही है और महंगाई के बाद भी लोग कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। हमने तो अपनी पब्लिक को फ्रेशमेंट के लिए व्लॉगिंग की तरफ आना चाहा कि व्लॉग भी पब्लिक को इंट्रोड्यूस करवाए जाएं, जबकि लोगों का जीना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है कि एक ईद आ रही है, बच्चों के लिए ईद इकट्ठी करनी है कि इनको पेट्रोल के ऊपर पैसे देने हैं कि जाके भाई पेट्रोल डलवा, और रोजगार तो वैसे ही पाकिस्तान के अंदर इतना अच्छा नहीं जा रहा जी। जो इन्होंने बिल ज़्यादा भेजा जी, मेरे को गुंजाइश नहीं सी है। मैं सूद से पैसे लैके मेरे तारे मेरे को अजे मेरे सिर से कर्जा है, डबल तो डबल मेरे सिर से हो रहा। मैं माड़ा बंदा, मैं की करा दसो की कह सकना। लेकिन सूद तो इस्लाम में हराम है। चलिए बैंक वाले सूद लेते होंगे, चलिए मान लिया, लेकिन ये तो पता नहीं बैंक से तो लिया नहीं, वो इन्होंने किसी और से लिया होगा, दूसरे ही अपने मुसलमान किसी बिरादर से लिया होगा, भाई से लिया होगा, तो वो भी सूद पे दे रहा है, यानी कि वो भी इस्लाम पे नहीं चल रहा है। और फिर आप लोग कहते हैं कि जी हम लोग तो इस्लामिक जमहूरिया और पाकिस्तान में रहते हैं। चलो बैंक का तो एक इंटरनेशनल निज़ाम है कि उसको इंटरेस्ट चाहिए, उसको सूद चाहिए, आपस में तो क्या चल रहा है ये? मैंने बोला नहीं, आप लोग बड़े डबल स्टैंडर्ड लोग हैं। आप लोग एक तरफ तारीफें करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, और करते वही सारा काम है आप लोग। कमाल है। कितना कर रहे हैं आपके ऊपर? 30,000 रुपये देना। 30,000 रुपये कर्जा है? हाँ जी, हाँ जी। अभी तक दिया नहीं गया? नहीं जी, 6,000 रुपया महीने का सूद है इसका। 6,000 रुपये महीने का सूद है। सूद अच्छा, इसमें मैं बात करूं तो एक 30,000 रुपए का कर्जा है और 6,000 उस पर सूद है। इट मीन्स कि 10%, 20%, 20% पर महीने का सूद है। 20% हुआ ना, 30,000 का 10% 3,000। मैथ थोड़ा कमजोर है, यही हुआ ना बोल भाई? 30,000 का 10% 3,000 ही हुआ ना? 3,000 इंटू 10 हो गया ना सर? 30,000। हाँ, तो भाई बताइए 6,000 रुपये मतलब 20% पर महीने का सूद। भाई इतना तो हमारे यहाँ नहीं है भाई। पर्सनल लोन भी शायद हमारे यहाँ 18% रिड्यूसिंग है शायद, बैंक से अगर आप लेने जाए तो। ये तो बैंक वाले से भी ज्यादा सूदखोर है बंदा जिससे इसने लिया है। अगर 5 महीने वो कर्जा न चुका पा रहा है तो 5 महीने में तो असल उतर जाना चाहिए ना, तो 6,000 तो सूद ही जा रहे हैं उसके। अगर 5 महीने तक 6,000 रुपया देगा तो 30,000 तो सूद में ही जाएंगे, असल कब उतरेगा? इस्लामिक जमहूरिया ऑफ पाकिस्तान, इसीलिए तो और तबाह हो रहा है।
कुरानी आयत भी हदीस भी है कि लोग क्या करें कि सूद लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है कि सूद नहीं लेना चाहिए था आपको। इसके अलावा कोई हल नहीं मिला आपको? नहीं जी, मेरा मीटर काटने आ गया, बस मैं मजबूर हो गया था। आप अच्छा भाई, जितने भी हमारी ऑडियंस हमारी ये वीडियो को वॉच कर रही है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, छोटी सी और बात करके बाद में इस बात को भी वाइंड अप करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं। कैसे गुजर बसर हो रहा है? बाकी बहुत बड़ी मुश्किल से, हम कर्ज़ई हैं। अंदाज़ा लगा लें कि हालात इस कदर मुश्किल हो गए। अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, अपना नंबर दें, फ़ोन नंबर दें, ताकि हमारी ऑडियंस जितनी भी वीडियो देख रही है रोए ना। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर का सबब बनाएगा। किसको हाल सुलाए, किधर जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। चुप करो, अल्लाह खैर का सबब बनाएगा। ਤੁਸੀਂ अपना नंबर ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਡੀਅנס ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਖੁਦਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। देखो बाकी सब ठीक है, बड़ा परिवार होने का क्या नुकसान है अभी आप फील किया आपने? बच्चे 5 पैदा कर लिया आपने, अब खिलाओगे कहां से? अब वो जाके जब ईदी मांगेंगे, खाना मांगेंगे, रोटी मांगेंगे, तो बंदा रोएगा ही ना, क्यों कमा नहीं पा रहा उतना। अब यही फर्ज करो कि इस बंदे के पास 5 के बदले 2 ही बच्चे होते तो कम से कम खिला तो पाता। लेकिन पाकिस्तान वाले इस बात को रिलीजन से जोड़ देते हैं कि बच्चे तो जी ऊपर वाले की देन है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं देखते। अब खिलाने में रोना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? घर चलाने में खैर आपकी मर्जी। जिन्ना साढ़े बोल सके ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਵੀਡੀਓ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਡੀਅנס ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਆਪਣਾ, ਬੋਲੋ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? 0340 81 58 017 0340 81 58 017 भाई नंबर वैसे भी भाई ने बोल दिया और नीचे भी हमने मेंशन कर दिया है, तो जितनी हो सके भाई की हेल्प की जाए। 40 साल गुजर गए ऐसे जगह तो मैं खलो गया अपने ड्यूटी। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे हेल्प नहीं करनी चाहिए। ऐसी हेल्प से लोगों को ना आदत हो जाती है, ये एक तरह की भीख है। ठीक है, प्रॉब्लम हो रही है, उसके बदले मुझे लगता है कि पैसे देने के बदले जो वो सामान बेच रहे हैं लोग उसको खरीद ले तो ज्यादा बेहतर है। ऐसे पैसे मत दीजिए बिना किसी चीज के। सामान जाके वो जो बेच रहे हैं, जो चीज बेच रहे हैं, आप उसको खरीद लीजिए, ये बेहतर तरीका है मेरे हिसाब से। आप बताएं, आप क्या कहेंगे? कमेंट में करके जरूर बताएं। नहीं ड्यूटी देना इतने मैं अपने बच्चों की रोजी की आस लैके आना। मैं इतने अलहमदुलिल्ला सानू 1982 तो लैके मेरा इतने थले गलारी डे और अज के दिन तक अलहमदुलिल्ला मेरी किसी नाल कोई किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा नहीं होया, कोई किसी किस्म का मेरे नाल लोगों ने तलक अच्छे आ। पर पैसा थोड़ा जिन्ना हालात महंगाई ने बहुत परेशान किया। और नहीं कर कितने पैसे कमा लेंगे एक दिन? पैसे 1000 800 1200 बस ऐसे दोबारा नहीं कमा सकते। सारा हो जाता नहीं, बहुत मुश्किल महंगाई। वहाँ से फ्रूट लैके गए हैं रमजान दे विच या नहीं? नहीं जी, हजे तक तो कसम देना रहे कोई नहीं लैके। बच्चे मंगते कि फ्रूट दियो? मंगते आ की गई कुछ यार, बहुत परेशान। अंदाज़ा लगा लो कि भाई मुझे खुद मेरा दिल रो रहा है इस चीज़ के ऊपर कि भाई बच्चों के लिए फ्रूट नहीं लेके जा सके अभी तक। वो रमज़ान आज माशाल्लाह 22वां रमज़ान हो गया और बच्चों के लिए फ्रूट नहीं लेके गए। कितनी दुख की बात है कि जब बच्चे भी अपने वालिदैन से मांग रहे होंगे कि पापा मेरे लिए भी फ्रूट अच्छा लेके आओ, मेरे लिए भी दस्तरखान लेके आओ। भाई मेरी फिर हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट ये है कि जितनी चाचू जी की हेल्प हो सके तो भाई अपने बैंक से अपने जिस भी जगह से आप सपोर्ट कर सकते हैं चाचू को लाजमी सपोर्ट करें। आपका 1 अगर रुपया रहेगा नहीं जाएगा, आपको इंशाल्लाह उसका अजर लाजमी मिलेगा। तो अल्लाह खैरियत का सब बनाए। ठीक है चाचू जी, इंशाल्लाह ही तो रब्ता कराएंगे ऐसे। ठीक है, अल्लाह आप पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से सवारियों को आपने कैसा पाया कि सवारियाँ ज़्यादा आनी स्टार्ट हुई हैं, कम आनी स्टार्ट हुई हैं? क्या उनमें डिफरेंस आया? नहीं सर, कम आनी स्टार्ट हुई है। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी है तो लगता है कि जो सवारियों का रुझान है वो इनकी तरफ कम हुआ है। क्या कहना चाहेंगे पेट्रोल बढ़ने से क्या नुकसान हुआ है पाकिस्तानी अवाम को? ये पाकिस्तानी अवाम को नुकसान हुआ है पेट्रोल बढ़ने की वजह से। नुकसान हुआ है? आप क्या कहना चाहोगे? नुकसान ही हुआ, काम नहीं हमारा है, काम नहीं है। सुबह से कितने पैसे कमा लिए आप? अभी आए ही हैं।
अभी आई हैं जी। तो सवारियां बसेस वगैरह देखी हैं, फुल नजर आई हैं, कम नजर आई हैं? इधर आ जाइए। खाली आई है अभी, खाली है गड्डी गाड़ियाँ सारी खाली हैं। जी। काम नहीं हो रहा है, सुबह आते हैं 100-200 करते हैं, खा पी जाते हैं, खा पी जाते हैं। दिन देर ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही चलता अच्छा, है। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने से किन किन लोगों को नुकसान हुआ है? टोटल मुआशरे को नुकसान है, सभी को नुकसान हुआ है। 290 रुपए जनाब, पेट्रोल कम नहीं है, बहुत ज़्यादा पेट्रोल की प्राइस है। वो लोग जो रिक्शा चलाते हैं, बाइकियाँ चलाते हैं, ऊपर पे चलाते हैं, बहुत सारी ऑनलाइन फील्ड के अंदर बाइकियाँ चलाते हैं और अपना रोज़गार जनरेट करते हैं, रोज़गार कमाते हैं, उनके लिए तो भाई बहुत मुश्किल हो गया 290 रुपए पर लीटर पेट्रोल जाने पर। तो और लोगों के ओपिनियन जानते हैं कि वो अपनी इस बारे में पेट्रोल भरने के ऊपर खुश हैं, क्या है, तनकीद का निशाना बना। क्या नाम है आपका? मुबशर सर। मुबशर हसन। मुबशर भाई, पेट्रोल भरने से सवारियों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? कि कम हुई है कि क्या हुआ है कि उसी तरह रूटीन वाइज चल रही है? ट्रेन वाइज तो नहीं जा रही है, सवारी पे असर तो होगा देखें, लेकिन फर्क तो पड़ ही जाता है। कोई भी काम हो, जब इस तरह महंगाई कर रहे हैं, दिन ब दिन जा आप रही क्या है। करते हैं? मैं यहाँ स्टैंड इंचार्ज। आप स्टैंड इंचार्ज हैं और लगता है कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से पाकिस्तान की जो हालात हैं वो ठीक हो जाएंगे? नहीं, कभी नहीं होगा ऐसे। गवर्नमेंट ने जो ईदी वसूल की है, क्या लगता है कि ईदी है कि हमारे गरीबों का खून निचोड़ा है? ये खून निचोड़ रहे हैं इन गरीबों का। कब तक ऐसा होता रहेगा यार? ये जब तक ये लोग रहेंगे ऐसा ही रहेगा। जैसे कि ये लोग हुक्मरान है ना, तब तक ये सब ऐसे ही चलेगा। एक मुल्क है जहाँ पर अभी भी मैं बात करूँ 94 रुपए पर लीटर उनका पेट्रोल दिया जा रहा है। 94 रुपए लीटर, सिर्फ 94, 294, 194 नहीं। जानना चाहोगे वो कौन सी कंट्री है? कौन सी है वो? इंडिया के अंदर भाई अभी भी 94 रुपए पेट्रोल चल रहा है और पाकिस्तान के अंदर चल रहा है 290 रुपए पर लीटर। क्या फिर इनसे तो वो बेहतर है? इन पुरानों में नहीं है कोई, मतलब नहीं कंप्रेस है या इन लोगों तो से। लोग आते हैं आपसे बार्गेनिंग तो करते ही होंगे, बहस तो करते होंगे, भाई जो किराया वो हमसे कम वसूल करें, आप ज्यादा वसूल कर रहे हैं। करते तो हैं लाहौर लोग। कौन कहता है कि यार मुझसे इतने पैसे वसूले जाएं? 500 रुपए किराया हम लाहौर का वसूल करते हैं। अच्छा, किराए के ऊपर कितना डिफरेंस आया है कि किराया भरने से, पेट्रोल भरने से कितना कितना किराया बढ़ा है? अभी तक तो कोई ऐसी बात कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन करेंगे तो काम बनेगा ना। ऐसे 290 रुपए पेट्रोल हो गया, 290 रुपए हुआ है, जाहिर बात है। किराया भी हम 150 बताएंगे फिक्स किराया। मतलब अभी एक रूट का जो किराया है 40 किलो जितना भी है वो 500 रुपए चल रहा है। फर्ज किया चीचा बदनी से लाहौर का 500 रुपए चल रहा है अंदाजन। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, फैसलाबाद से लाहौर का 500 ले रहे हैं। फैसलाबाद से लाहौर का 500 चल रहा है। तो कितना ज्यादा, कितना पेट्रोल बढ़ने से कितना इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा? इसके ऊपर और पड़ेगा तो 50 रुपए कम से कम फीस वारी पड़ेगा। 50 रुपए फीस सवारी पड़ेगा और 50 करते करते कितनी सवारी मतलब हो जाएंगी? तो कितना इनको, हमारी गरीबों को, हमारी गरीब आवाम को कितना नुकसान होगा इसके ऊपर? देखिए एक नुकसान है, उसको 50 रुपए पड़ रहा है। गाड़ी है उसमें 62 सीटर है, 62 सवारियां बैठी तो 50 इंसान को 50 रुपए पड़ेगा ना। अभी ये जनाब एक गाड़ी है, जब बाइकियों वालों का क्या हाल होगा। तो जनाब आज की जो वीडियो का मौजू निकलने लेके चले थे आवाम के पुराने हाल जाने, उनको थोड़ा सा खुश करने। जब हमने चाचा जी से बात की है तो उनके भाई हालात का जायज़ा लिया है तो काफ़ी बैड फील हुआ कि यार कि वो उनका जो गुजर बसर वो काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई काइंडली इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और ये वीडियो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है, पाकिस्तान के लोगों को जो रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं या कई रिएक्शन चैनल्स पर आकर ज्ञान देते हैं कि जी पाकिस्तान के आवाम अमीर है, पाकिस्तान की सरकार गरीब है। जो कहता है कि पाकिस्तान के आवाम को कहाँ कोई दिक्कत है। देखिए मार्केट में भीड़ है, इधर भीड़ है, उधर भीड़ है। उस छोटे से इलाके से बाहर निकलिए और थोड़ा बड़े इलाके में जाकर घूम कर आइए, ऐसे ही लोग मिलेंगे आपको जो बहुत परेशान हैं, जो रो रहे हैं लिटरली। आपने देखा उन बुजुर्ग को, बेचारे इस उम्र में मेहनत कर रहे हैं, दुकान लगा रहे हैं, रेडी चला रहे हैं, लेकिन रो रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि जी ये सरकार की नाकामी है, इसकी नाकामी नहीं, बिल्कुल ये किसी की नाकामी नहीं है, आप लोगों की नाकामी। आप लोगों का रेडिकलाइज्ड माइंड है, आप लोगों की ये नफरत है जिसमें बेचारे अच्छे लोग भी पिस रहे हैं। क्योंकि जिसको आप मानते हैं ना वो भी तो देख रहा है, अजाब उसी का तो गिर रहा है ये कि रमजान के महीने में इस्लामिक जमहूरिया ऑफ पाकिस्तान के लोगों को रोना पड़ रहा है, रोना। ये अजाब नहीं है तो और क्या है जनाब। सोचिए कभी कि हिंदुओं से नफरत, काफिरों से नफरत, इंसानों से नफरत, नफरत कहां तक ले जाएगी आपको अंदाजा नहीं है। ये नफरत आपको तबाह कर रही है, आपके परिवारों को तबाह कर रही है, आपकी पीढ़ियों को तबाह कर रही है, लेकिन अभी भी आप नहीं समझ रहे हैं।
जब तक आप अपने रिलीजन में और आप अपने नेशन में फर्क नहीं करेंगे, रिलीजन तो आपका अपना है, रिलीजन इंडिविजुअल है, कंट्री इंडिविजुअल नहीं हो सकती, कंट्री के लिए मिलकर काम करना पड़ता है। तो जब तक आपके लिए कंट्री फर्स्ट नहीं होगी, नेशन फर्स्ट नहीं होगा, जब तक आप रिलीजन फर्स्ट रखेंगे, आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि फिर रिलीजन की आड़ में आप बहुत कुछ करते हैं और उसका खामियाजा उन अच्छे लोगों को भुगतना पड़ता है जिससे इनका कोई वास्ता नहीं, क्योंकि अजाब तो सब पर पड़ेगा ना, एक दो पर बांट के तो पड़ेगा नहीं। गेहूं के साथ घुन पिसता है ना बेचारा, तो ये वो घुन है जो गेहूं के साथ पिस रहे हैं। तो शांत बैठ के एकांत मन में सोचिए कि आपका ऊपर वाला आपकी मदद क्यों नहीं कर रहा है। 76 इयर्स से कुछ तो कुछ गड़बड़ है ना दया, गड़बड़ है ना कुछ, यानी कि रास्ता गलत है, सही रास्ते पर चलिए तभी भलाई है, वरना ऐसे रोने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ उनको रोता हुआ देखकर। खैर भाई, हमारे लिए तो रिलीजन फर्स्ट नहीं है, हमारे लिए तो इंसानियत फर्स्ट है। चलिए वीडियो ख़त्म होती है। और बहरहाल मैं तो वो चाचा का हालत देखकर परेशान हूँ, सही है ना, क्या कर सकते हैं, हुकूमत से कोई पूछ ही नहीं सकता, सही है ना। और जाके देखो तो सही लोगों के घर के क्या हालात हैं। आप जाए अफ्तारी के लिए, लोग सामान लेने जब जाते हैं ना, तो केले के प्राइस क्या है, सेब के प्राइस क्या है, फ्रूट लेने जाओ, अफ्तारी का कोई भी समोसे पकोड़े लेने जाओ तो कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है रेट, सही है। अफसोस होता है यार, मैं एज अ हिंदू हूँ, सही है ना, मुझे अफसोस हो रहा है इससे कि मेरा खाना पीना सब आप लोगों के साथ ही है भाई, सही है। मुझे इतना दिल से अफसोस हो रहा है कि पता नहीं हम किस तरफ जा रहे हैं, बड़ा बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है भाई, कुछ नहीं कर पा रहा मैं, सही है ना। तो मेरी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि यार कुछ लोगों के वाइट कॉलर के आप हेल्प करो, बहुत मुश्किल हो गया सर्वाइव करना, सही है ना। तो वाइट कॉलर तो वैसे भी पिसता है, सही है ना। कोविड के टाइम पे भी उन बेचारों के आगे, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, सबसे बड़ी परेशानी वाली बात ये है उनके लिए, सही है ना। इज़्ज़तदार लोग होते हैं, उनके जेब में अगर 10 रुपये ही पड़े हुए होंगे ना, वो किसी को ये नहीं बोलेगा कि मेरे घर के लिए ना रात का खाने के लिए पैसे नहीं हैं, कि वाइट कॉलर है, उसकी इज़्ज़त है माशरे में, पर उसके हालात वही बेहतर जानता है। अब क्या कर सकते हैं, बहरहाल दुआ करते हैं कि मालिक हुकूमत के लिए कोई उनके, अब क्या कहूँ मैं आपको, कि हुकूमत को हमारे में गुजराती में कहते हैं सद्बुद्धि दे, सही है ना, यानी कि उनको अक्ल दे। तो बहरहाल मेरा अभी तक सांस ऊपर है, रोंगटे खड़े हैं वो चाचा की बातें सुनकर। 6000 रुपये ब्याज दे रहे हैं, क्या कर सकते हैं, समझ से बाहर है। अच्छा भाई, मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी भाइयों से, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कीमती टाइम निकाल कर आप मेरा वीडियो देखते हैं। और आई लव यू सभी के लिए, और रमज़ान का महीना आप सभी भाइयों को मुबारक हो, सही है। और मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच सर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।